नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आज हम करेंगे एसएससी एमटीएस के लिए सुपर 30 क्वेश्चन कराएंगे। जो एसएससी एमटीएस के जिन बच्चों की भी एग्जाम है उसमें काफी रिपीट हो रहे हैं सम, वो वाले सुपर 30 सम कराएंगे। इन सम्स को अच्छे से करना, एक एक सम्स के करेंगे। आज हमारी फर्स्ट क्लास है सुपर 30 की। अब फर्स्ट सम देखिए, इसमें क्या लिखा हुआ है, इसको रीड कीजिए। इसमें आपको क्या बोला गया है, एक लड़की अपने यहाँ पेड़ लगाना चाहती है। बगीचे की पंक्तियों में इस प्रकार बनाए कि प्रत्येक पंक्ति में पेड़ों की संख्या समान हो। मतलब क्या है, जितनी पंक्तियां बनाएगी हर पंक्ति में पेड़ समान होंगे। उसके पास क्या है, 10 पंक्तियां हैं और प्रत्येक पंक्ति में पेड़ों की संख्या कितनी है, 12। 10 पंक्तियां बना ली इस तरह उसने, हर पंक्ति में कितने, 12 पेड़। तो टोटल पेड़ कितने हो गए, 12 गुना में 10, 120 हो गए। अब देखिए आगे उसने क्या बोला है, यदि 5 और पंक्तियां हैं तो प्रत्येक पंक्ति में पेड़ों की संख्या। अब देखिए टोटल पेड़ तो इक्वल ही रहेंगे, टोटल पेड़ जितने थे उतने ही रहेंगे। 120 थे तो 120 ही रहेंगे। अब 120 है, पहले पंक्तियां कितनी थी, 10, उसने कितनी और बनाई, 5 और बना ली, तो टोटल पंक्तियां कितनी होगी, 15 होगी। टोटल पंक्तियां हुई 15। अब 120 पेड़ 15 पंक्तियों में लगाने हैं तो एक पंक्ति में कितने आ जाएंगे, 8 आ जाएंगे। हमारा राइट आंसर क्या आएगा, 8 आ जाएगा। क्लियर है कि टोटल पेड़ हमारे तो इक्वल रहेंगे, लाइंस ज्यादा कर लिया उसने तो नंबर ऑफ ट्रीज सेम रहेंगे। ईच रो में कितने थे, 12 थे, पहले 12 थे तो कितने थे टोटल, 120। टोटल क्या था, 120 था। अब 120 को 15 रोज में लगाना है, 15 लाइंस में लगाना है, तो 15 से डिवाइड कर देंगे, क्या आंसर आएगा आपका, 8 राइट आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट सम देखिए, इसमें संख्या 720 में से एक और संख्या को छोड़ के कितने गुणनखंड बनाए जाएंगे। गुणनखंड बनाने का तरीका क्या होता है, आपने 720 के गुणनखंड बनाने हैं तो पहले 0 काट दो। जब 0 काटते हो वो किसका गुणनखंड बन जाता है, 2 और 5 का। एक 0 हो तो क्या बन जाता है, 2 और 5 का बन जाता है। क्लियर है। अब 72 देखिए, 2 से गया 36, 2 से गया 18, 2 से गया 9, 3 से गया 3। यहां से क्या बना, 2 की 3 इंटू 3 की 2, 2 की 1, ये प्लस हो जाएगा। टोटल कितने हो जाएंगे, 2 की 4 इंटू 3 की 2 इंटू 5 की 1। क्लियर। ये हमारे गुणनखंड कैसे बनते हैं। इनके बाद इसके 1 प्लस कर लो आप, यहाँ पे 5 हो गया, यहाँ पे कितना हुआ, 1 प्लस करने के बाद 3 हो गया, यहाँ पर कितना हुआ, 2 हो गया। इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 आ जाएगा। क्या आएगा आपका आंसर, 30 आएगा। बट उसने बोला था आपको एक और संख्या को छोड़कर, मतलब 2 माइनस करने हैं, उनको गुणनखंड में काउंट नहीं करना, 1 को और जो संख्या खुद है उसको नहीं काउंट करना। तो 2 हम माइनस कर देंगे। हमारा राइट आंसर क्या आएगा, 28 हमारा राइट आंसर रहेगा। राइट आंसर क्या आएगा जी, 28 हमारा राइट आंसर रहेगा। क्लियर। उसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट सम। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसे 2, 3 और 4 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 1 बचे। मतलब क्या, सबसे छोटी संख्या, हम सिंपली इसको दूसरे तरीके से देखें तो 1 माइनस कर दें। सबसे छोटी संख्या पहले कौन सी है, 101। अगर इसमें से 1 माइनस करें 100 बच जाएगा। ये 2 पे डिवाइड हो जाएगी, 4 पे हो जाएगी, 3 पे होगी नहीं, तो ये हमारा आंसर नहीं है। उसके बाद है संख्या 105। 105 में से 1 माइनस कर दें, वो पूरा पूरा डिवाइड होना चाहिए। अब जो 2 पे डिवाइड हो जाएगी, 4 पे डिवाइड होगी, 3 पे डिवाइड नहीं, क्योंकि डिजिट का सम नहीं मैच कर रहा। ठीक है। अब देखिए इसके बाद कौन सा आंसर बचेगा, 109। 109 में से 1 माइनस करेंगे, 108। 2 पे डिवाइड हो जाएगी, 4 पे हो जाएगी, और 3 पे क्या है, सम ऑफ डिजिट कितना है, 9, तो ये 3 पे भी डिवाइड हो जाएगी। तो हमारा राइट आंसर क्या रहेगा, 109 रहेगा। क्लियर है। इसने क्या बोला था, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है जो 2, 3, 4 से विभाजित करने पर 1 बचे। तो 1 जो बच रहा है ना, हम उसको पहले ही माइनस कर देंगे। मतलब 1 माइनस करने के बाद जो संख्या बचेगी वो डिवाइड होनी चाहिए इन पे, 2, 3, 4 पे। हमने चेक किया, सबसे छोटी से शुरू किया, 101। 101 नहीं हुई, फिर 105 नहीं हुई, तो 109 हमारा राइट आंसर आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हम देखिए, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है जो 5 बढ़ाने पर 2 और 3 दोनों से डिवाइड हो जाए। अब उसने फिर बोला है 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या। यहां पर सबसे छोटी संख्या क्या है, 102। 102 में अगर मैं 5 बढ़ा दूं
तो 107 हो जाएगी। ये 2 और 3 पे डिवाइड हो रही है, नहीं, ये भी आंसर नहीं बनेगा। उसके बाद क्या है 103, 103 में 5 बढ़ा दूं तो क्या होगा 108, ये 2 पे भी डिवाइड हो जाएगी, 3 पे भी डिवाइड हो जाएगी। हमारा राइट आंसर क्या रहेगा 103 हमारा राइट आंसर रहेगा। क्लियर है, इसने यही बोला था ना कि 5 बढ़ाने से 2 और 3 दोनों से विभाज्य हो जाए, मतलब 2 और 3 का डिविजिबिलिटी रूल लग जाए, 2 और 3 का डिविजिबिलिटी रूल लग जाए। जब 5 इंक्रीज करें तो 5 इंक्रीज करोगे 108 बनेगी, 108 2 से भी डिवाइड हो रही है, 3 से भी डिवाइड हो रही है। उसके बाद नेक्स्ट सम देखिए, 200 और 400 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 6 और 5, यहाँ पे देखिए और लिखा है ना कि जा, कई बार लिखा होता है 6 या 5, यहाँ पर लिखा है 6 और 5 दोनों से विभाज्य हो, मतलब दोनों का एलसीएम ले लेंगे। 6 और 5 का एलसीएम क्या आएगा 30 आ जाएगा। क्लियर है। अब 30 से डिवाइड होने वाली 200 और 400, अगर मैं 1 से लेके 400 के बीच 30 से डिवाइड होने वाली बात करूं, 400 को 30 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा 13 तिया 39। तो इनके बीच कितनी संख्या है 13। 1 से लेकर 200 तक बात करूं, 6 तिया 18 180, कितनी संख्या है 6। तो माइनस कर देंगे, कितना बचेगा 7, क्योंकि जो माइनस करेंगे वो 200 और 400 के बीच बचेंगी। तो हमारा राइट आंसर क्या आएगा 7 हमारा राइट आंसर आ जाएगा। क्लियर है। उसने हमसे क्या पूछा था 200 और 400 के बीच, तो पहले हमने 1 से लेकर 400 तक निकाल ली, फिर 1 से 200 तक। अब जो दोनों को माइनस करेंगे वो क्या बचेंगी 200 और 400 के बीच की संख्याएं बचेंगी। तो हमारा राइट आंसर क्या आएगा 7 हमारा राइट आंसर आ जाएगा। क्लियर। अब देखिए नेक्स्ट सम, नेक्स्ट सम क्या है, इसको देखिए शॉर्ट कैसे करेंगे हम। माना कि x सबसे बड़ी संख्या है 4 अंकों की, ठीक है, जो 16, 21 और 24, 28 से प्रत्येक से विभाज्य है। तो x के अंकों के हमें क्या संख्या पता करनी होगी। कई बच्चे क्या करते हैं पूरी संख्या पता करेंगे, तो मैं आपको बताता हूँ इस तरह का सम आ जाए आपको संख्या पता करने की जरूरत नहीं है। कैसे करेंगे वो देखिए। तो आप क्या करोगे 16, 21, 24, 28 का एलसीएम ले लोगे। 16, 21, 24, 28 का एलसीएम ले लो। क्लियर है। इसका एलसीएम ले लोगे, इसका एलसीएम आएगा 336। अब आप एलसीएम फाइंड आउट करोगे 336 आ जाएगा। ठीक है। अब इसके बाद बच्चे क्या करते हैं कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ले लेते हैं, फिर हम उस संख्या फाइंड आउट करते हैं 336 से डिवाइड करके और फिर अंकों का जोड़ करेंगे। तो ऐसा करने की जरूरत नहीं है आपको। आप देखिए कि जो भी संख्या आएगी इसका मल्टीपल होगी, जो भी संख्या आएगी इसका मल्टीपल होगी। ठीक है। अब इसके अंकों का योग देखिए कितना है 6 3 9 12, कितना है 12 है। तो मतलब है जो आंसर आएगा 12 का मल्टीपल रहेगा, वो 12 का मल्टीपल रहेगा। हमारा राइट आंसर क्या आएगा 24 हमारा राइट आंसर आ जाएगा। हमारा राइट आंसर क्या आएगा जी 24 हमारा राइट आंसर आ जाएगा इसमें। अब नेक्स्ट हम देखिए 3 मापने वाले टेप, एक की लंबाई कितनी है 64 मीटर, 64 मीटर। दूसरे की क्या है 72 मीटर, तीसरे की क्या है 96। ये कह रहा है वह न्यूनतम लंबाई क्या है जिससे किसी भी टेप द्वारा बिल्कुल मापा जा सकता है। न्यूनतम पूछ रहा है तो सिंपली सी बात है वो एलसीएम पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है एलसीएम। तो अब इनका एलसीएम निकाल दीजिए 64, 72 और 96। अब जब भी हम एग्जाम में एलसीएम निकालते हैं ना कभी भी छोटे नंबर से नहीं चलते, हम ऐसा नंबर देखेंगे जो सभी को डिवाइड कर रहा है। वो क्या आएगा 8, 8 आ गया, यहाँ पे 8 आ जाएगा, 9 आ जाएगा और 12 है। क्लियर है। फिर किससे करेंगे हम 4 से कर देंगे। तो यहां पर क्या आएगा 2 आएगा, 9 आ जाएगा, यहां पर 3 आ जाएगा। अब 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास 3 आ जाएगा, 1 आएगा, 2 आएगा। अब इनकी मल्टीप्लाई कर लेंगे। क्लियर है। हम इनकी मल्टीप्लाई कर लेंगे। कितना आ जाएगा 8 चौका 32, 32 या 96, 96 गुना में 6, तो क्या हो जाएगा 96 गुना में 6, 36 3 गैसा 9, 576। हमारा राइट आंसर क्या आ जाएगा 576 हमारा राइट आंसर आ जाएगा। देखिए कंप्लीट भी करने की जरूरत नहीं थी, यहां से आपको पता लगा 96 गुना में 6 है तो 6 से 36, लास्ट में 6 आना चाहिए था, तो 6 आएगा, इसी ऑप्शन में था और किसी ऑप्शन में नहीं था। तो हमारा राइट आंसर क्या आ जाएगा सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं।
वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 627, 15,630 और 3128 को भाज्य करने पर 2, 5, 3, 6 बचे। अब इसको समझिए, 627, 15,630 और 3128, इसको डिवाइड करने पर 2 बाकी बचे, इसको 5 बचे, इसको 3। तो यहाँ पे देखिए डिवाइड कितना हो रहा है, 3125 तो पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है, 15,625 पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, यहाँ पर 625 पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है। क्लियर है? तो हमें एक ऐसी संख्या देखी थी जो इनको डिवाइड कर सके, बड़ी से बड़ी। अब सभी को पता है ये 625 के मल्टीपल है, तो हमारा राइट आंसर क्या आएगा, 625 हमारा राइट आंसर आ जाएगा। और पॉसिबिलिटी बचती नहीं है क्योंकि 25 है, तो 625 से सारे, ये भी 625 का मल्टीपल है, ये भी आपने किया होगा। तो हमारा राइट आंसर क्या आएगा इसमें, 625 हमारा राइट आंसर आ जाएगा ये। अब नेक्स्ट सवाल देखिए, एचसीएफ ऑफ 3 नंबर 57। एचसीएफ कितना दिया गया है, 57 दिया गया है। एचसीएफ 3 नंबरों का कितना दिया गया है, 57, और उनका अनुपात क्या है, 4:5:6। ठीक है, आपको संख्याएं ज्ञात करनी है। आप बहुत से बच्चे क्या करेंगे, इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 57 इंटू 4, दूसरा क्या है 57 इंटू 5, तो 57 इंटू 6, कंप्लीट मल्टीप्लाई करेंगे। इस तरह का सम आ रहा है, तो कंप्लीट मल्टीप्लाई करने से पहले आप डिजिट चेक करोगे। कैसे करेंगे, देखो 7 चौका 28, मतलब पहले के लास्ट में 8 आना चाहिए, 7 5 35, दूसरे के 5 आना चाहिए, 7 6 42, लास्ट में 2, 8 5 2 आने चाहिए लास्ट में। अब इसमें 8 5 2 है नहीं, इसमें है नहीं है, इसमें नहीं है, तो बचता क्या है हमारे पास, ये ऑप्शन। हमारा राइट आंसर क्या आएगा, ए ऑप्शन आएगा। कंप्लीट सम करने की आपको जरूरत नहीं है, हमारा राइट आंसर क्या आएगा, ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर आ जाएगा। समझाया? क्योंकि जब भी एचसीएफ को रेशियो से मल्टीप्लाई करते हैं कंप्लीट नंबर बन जाता है, बट कंप्लीट नंबर हमने देखना ही नहीं है, हम लास्ट डिजिट से ही चेक कर लेंगे कि लास्ट डिजिट देखिए, जब भी एसएससी में अब सम आ रहे हैं ना, वो लास्ट डिजिट से सारे चेक हो रहे हैं। मोस्टली जो कैलकुलेशन आपको दी जा रही है वो सारी लास्ट डिजिट से चेक हो रही है। जो एसएससी में 2024 में और 23 में सम हुए थे, वो ऐसे ही सम थे कि जो लास्ट डिजिट से आप चेक कर सकते थे। तो आप लास्ट डिजिट से जरूर चेक करना, सारी कैलकुलेशन करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। अब नेक्स्ट सम देखिए, इसके बाद 3 नंबर आर दी रेशियो 3 5 7 और उनका एलसीएम दिया हुआ, एचसीएफ निकालना है। कभी भी ऐसा सम आ जाए, बहुत सारे बच्चे अब इसमें भी क्या करते हैं कि पहले नंबर फाइंड आउट करते हैं फिर एचसीएफ फाइंड आउट करते हैं, तो आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं है। तो एचसीएफ का फॉर्मूला क्या होता है, जब रेशियो दी जाए, एलसीएम अपॉन रेशियो 1 इंटू रेशियो 2 इंटू रेशियो 3। याद रखना, एलसीएम को जो भी रेशियो दी गई है उससे डिवाइड कर दीजिए, उनके मल्टीप्लाई से डिवाइड कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। आपको क्या दिया गया है, 2625। क्या दिया गया है, 2625। अब आप डिवाइड किससे करोगे, 3 5 7 की मल्टीप्लाई, 3 5 और 7 की, यहां से कट करो, कितना आ जाएगा, 8 या 24, 7 या 21, 5 15, 5 से कट किया, 17 5 85। ठीक है जी। उसके बाद देखिए 7 से कट किया तो क्या आएगा, 25। आपका राइट आंसर क्या है, डी ऑप्शन आपका राइट आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या गलती रहती है, बहुत सारे बच्चों को देखा मैंने, पहले वो क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं सारों की, फिर कटिंग मुश्किल हो जाती है। इस तरह नहीं करोगे आप। कभी भी आपको कटिंग में सम आ रहा है तो आप उसको मल्टीप्लाई कभी भी मत कीजिए, क्योंकि छोटे को कट करना इजी रहता है। जब आप कंप्लीट मल्टीप्लाई कर लेते हो तो कटिंग मुश्किल हो जाती है, आप डिवाइड के चक्कर में जाते हो और आंसर गलत होने के चांसेस बन जाते हैं। आपका राइट आंसर आप देख लीजिए, यहां से क्या आ जाएगा, 25 आपका राइट आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट हम देखिए, 2 टैंकर हैं, एक में कितनी कैपेसिटी है, 850 लीटर की, दूसरे टैंकर में कितनी कैपेसिटी है, 680 लीटर की। ठीक है जी। एक कंटेनर की अधिकतम क्षमता ज्ञात कीजिए। अधिकतम आ गया तो मतलब क्या है, एचसीएफ पता करना है। आपको क्या पता करना है, एचसीएफ पता करना है। इनका एचसीएफ पता कीजिए जो इनको पूरा पूरा मेजर कर सके। 0 को कट कर दीजिए, फिर भी दिखलाएगा कि 17 से डिवाइड हो रहे हैं, 17 5 85, 17 चौका 68, तो आपका क्या है, 17। एचसीएफ कितना है, 17। एक 0 थी साथ में, वो भी लगा लीजिए, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 170 लीटर आपका राइट आंसर आ जाएगा। आपका राइट आंसर क्या रहना है, 170 लीटर आपका राइट आंसर रहेगा ये। अब नेक्स्ट हम देखिए, 2 संख्याओं का अनुपात 3:4 है। इन दोनों संख्याओं का योग 70 है, तो उनका एलसीएम।
अब देखिए अनुपात दिया हुआ है संख्याओं का 3:4। अनुपात में जोड़े तो 7 है, वैसे एक्चुअली जोड़ कितना है 70। तो एक संख्या 10 बन गई, तो संख्या क्या आई 30 और 40। क्लियर है, क्या आई 30 और 40। आपको निकालना था इनका एलसीएम। अब इनका एलसीएम निकालोगे क्या हो जाएगा, 10 से ही कट हो जाएंगे, 3 4 बचेगी, तो क्या आ जाएगा 4 3 12 10 120, आपका राइट आंसर। अब दूसरा देखिए, आपको जब एक यूनिट की वैल्यू आ जाए ना, तो रेशो की मल्टीप्लाई से वो यूनिट की वैल्यू डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाती है, तो भी आपका एलसीएम आ जाता है। क्लियर है, रेशो की मल्टीप्लाई से जो यूनिट की वैल्यू आएगी उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका एलसीएम आ जाएगा। क्योंकि एलसीएम क्या होता है, रेशो कब बचती है, जब हमने कॉमन निकाल लिया, जिस भी कॉमन से डिवाइड कर रहे हैं वो कॉमन निकाल लिया, वो कॉमन हमें पता चलता क्या है 10, तो इनकी मल्टीप्लाई 12 है, 12 को 10 से करोगे तो क्या आंसर आएगा 120, आपका राइट आंसर आ जाएगा। आपका राइट आंसर क्या रहेगा 120, आपका राइट आंसर रहेगा ये। अब नेक्स्ट हम देखिए, दो संख्याओं का एचसीएफ 12 है, निम्नलिखित में से कौन सा उनका एलसीएम कभी नहीं हो सकता। अब एचसीएफ 12 है तो जो एलसीएम है हमेशा ही एचसीएफ से डिवाइड होगा, जो एलसीएम है एचसीएफ से डिवाइड होगा। 24 भी पूरा डिवाइड हो रहा है, 48 भी हो रहा है, 60 भी हो रहा है, नहीं हो रहा तो 74। तो आपका राइट आंसर क्या है यहाँ पर 74, क्योंकि 74 12 से डिवाइड नहीं हो रहा, 12 से पूरा पूरा डिवाइड नहीं हो रहा, तो हमारा राइट आंसर क्या आएगा 74, हमारा राइट आंसर आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हम देखिए, इस तरह का सम आपको मैंने करा दिया है, तीन संख्याओं का अनुपात दिया हुआ है, एलसीएम दिया है, एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ क्या होता है, अभी कराया था ना, एलसीएम इंटू रेशियो 1 रेशियो 2 इंटू रेशियो 3। एलसीएम कितना है 60 बटा में 2 गुना में 3 गुना में 5, 2 से कट गया 30, 3 से कट गया 10, 5 से कट गया 2, तो हमारा राइट आंसर क्या आ जाएगा 2, हमारा राइट आंसर रहेगा। राइट आंसर क्या आएगा इसका 2, हमारा राइट आंसर रहेगा ये। उसके बाद नेक्स्ट हम देखिए, वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जो 8 10 12 18 से विभाजित करने पे प्रत्येक स्थिति में 5 बचता है। क्लियर है कि 8 10 12 और 18 से डिवाइड करें, मतलब क्या इनका एलसीएम निकाल लेंगे, प्रत्येक स्थिति में कितना बचता है 5 बचता है, तो 5 आप ऐड कर देंगे। क्लियर है, अब देखिए इनका एलसीएम क्या होगा, हम इसको किससे डिवाइड करेंगे, सबसे पहले 2 से डिवाइड किया 4 5 6 9। क्लियर है, उसके बाद देखिए 2 से ही डिवाइड कर देंगे, 2 5 3 9, 3 से डिवाइड किया 2 5 1 3। अब देखिए मल्टीप्लाई 4 12 24 24 पाए 120 360, तो 360 एलसीएम आया, 5 शेषफल बचना है 365 आ जाए, क्या आएगा 365 हमारा आंसर आ जाएगा। समझाया। अब देखिए ये तो है, इस तरह से कर लेते हैं आप। एक तरीका क्या है डायरेक्ट करने का, आपको बोला था 5 शेषफल बचे, आप ऑप्शन उठा लीजिए। ऑप्शन पहले ये उठाएंगे, इसको 5 माइनस करोगे 392, 392 मतलब 8 से भी डिवाइड होना चाहिए, 10 से भी होना चाहिए। अब 10 का रूल क्या होता है 0 होनी चाहिए, तो ये पॉसिबल ही नहीं है, ये ऑप्शन तो पॉसिबल नहीं थी आपकी। ठीक है, इसी तरह इसमें देखो आप कितना बच जाएगा, 5 माइनस करोगे 66, ये 10 के रूल पे कट जाएगा, जिसमें 5 माइनस करोगे 403, ये भी 10 के रूल पे कट जाएगा। एक ही ऑप्शन बचती थी जो इसको कर रही थी वेरीफाई, तो आपको सारा करने की जरूरत नहीं, ऑप्शन वाइज भी उठाओगे तो आपका इजीली से हो जाएगा। आगे से हम देखिए, अब आगे क्या बोला गया है, यदि दो गोलों के पुष्टि क्षेत्रफल का अनुपात 81:25 है तो उनकी त्रिज्या का अनुपात पता कर। ठीक है, सरफेस एरिया ऑफ टू स्फीयर, सरफेस एरिया क्या होता है स्फीयर का, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर 4 पाई आर स्क्वायर, कितना होता है जी 4 पाई आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है हमारा। अब आपको बोला गया है दो हैं, उनका अनुपात कितना है सरफेस एरिया का। अब मान लीजिए ये चक्कर दे दिए गए आपको, इसकी रेडियस आर है और इसकी रेडियस बड़ी आर, इसको समझने के लिए देखिए एक बार। क्लियर, अब इसका सरफेस एरिया क्या होगा 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन इसका सरफेस एरिया क्या होगा 4 पाई बड़ी आर का स्क्वायर, कितना दिया 81/25।
अब 4 पाई r दोनों में कॉमन है, 4 पाई। अब ये स्क्वायर उधर जाके रूट बन जाएगा, तो r/r इक्वल टू 81 का रूट बटा में 25 का रूट, तो क्या बन जाएगा 9/5। आपका राइट आंसर क्या आएगा 9/5, आपका राइट आंसर आ जाएगा। क्लियर है, आपका राइट आंसर क्या रहेगा 9/5। अब इसको समझना है आपको, इतना तो माइंड में ही काम करेगा। 4 पाई दोनों में है, जो भी प्रॉब्लम आएगी आपको क्या निकालनी थी रेडियस, तो रेडियस का स्क्वायर है, तो मतलब देखते बता दोगे आप 81/25 है जी, किसका स्क्वायर है 9 का और 5 का, तो आपका राइट आंसर क्या आएगा 9/5, आपका राइट आंसर आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हम देखिए, यदि एक तार को वर्गाकार मोड़ा जाता है तो इससे घिरा क्षेत्रफल, मतलब क्या है एक तार को इस तरह मोड़ दिया गया, इससे घिरा क्षेत्रफल दे दिया हमें, मतलब वर्गाकार मैदान है, स्क्वायर मैदान है जिसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं, ए मान लीजिए, इसका क्षेत्रफल कितना दिया है a² 5929। अब ये किसका स्क्वायर होता है 77 का, किसका स्क्वायर होता है 77 का, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी 77। क्लियर है। अब देखिए इसने आगे बोला क्या है, यदि इस तार को वृत्त के कार में मोड़ा जाए, इस तरह कर दिया जाए। एक चीज समझने वाली है, इसका हमें साइड एक पता लग चुकी है 77, तो पेरीमीटर कितना होगा टोटल, कितना हो जाएगा 308। 308 4a का फार्मूला लगाते हैं ना हम पेरीमीटर पे क्या लगाते हैं 4a का फार्मूला 308। अब इसको हम सर्कल बना लें, ठीक है, चाहे स्क्वायर है, तार की लंबाई तो वही रहेगी ना, तो तार की लंबाई क्या होती है पेरीमीटर, मतलब इससे जो सर्कल बनाया गया है उसका पेरीमीटर कितना है 308। तो सर्कमफ्रेंस का फार्मूला क्या होता है 2πr इक्वल टू 308। अब यहां से इसकी रेडियस निकल जाएगी सर्कल की, 2 गुना में 22/7 गुना में रेडियस इक्वल टू 308। 2 से कट किया 154, यहां से कट किया 7, तो 7 इधर मल्टीप्लाई हो गया, आर की वैल्यू क्या आई 49। क्लियर, आर की वैल्यू क्या आ जाएगी 49। अब आपको क्या निकालना था, इसका क्षेत्रफल निकालना था, एरिया निकालना था। सर्कल का एरिया क्या होता है पाई r², 49 × 49। अब यहां से कट करोगे 7, समझ आ गया। अब आपको सारे की मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। अब देखिए सारों में क्यों नहीं जरूरत, जब आप आंसर देखोगे ना सारों के यूनिट डिजिट लास्ट वाले अलग अलग हैं, सारों के अलग अलग है, 2 के ही सेम है, तो आप चेक कीजिए उनमें से आएगा फिर तो कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, अदरवाइज नहीं। तो आप इसको क्या करोगे 7 दूनी 14, ठीक है, लास्ट में क्या आया 4, 9 चौका 36, मतलब आंसर क्या आएगा जिसके लास्ट में 6 आ रहा है लास्ट आंसर। ठीक है, अगर 2 हो जाए तो फिर आप डिजिटल सम का फार्मूला भी लगा लोगे। डिजिटल सम में भी यही चेक करना है कि 2 आंसर का डिजिटल सम सेम ना आए तो हम अप्लाई करेंगे, बट मैंने आपको बोला है ना जो अब सम आ रहे हैं एसएससी में वो आ रहे हैं लास्ट यूनिट डिजिट से ही चेक हो रहे हैं, सारी कैलकुलेशन करने की आपको जरूरत नहीं पड़ रही। उसके बाद नेक्स्ट हम देखिए, सेमी सर्कल है उसका पेरीमीटर दिया गया है। सेमी सर्कल क्या हो गया इस तरह, सेमी सर्कल का पेरीमीटर दिया है। सेमी सर्कल का पेरीमीटर क्या होता है, कंप्लीट का सर्कमफ्रेंस होता है 2πr, कितना होता है 2πr, तो यहां से लेकर यहां तक ऐसे रोटेट करेंगे, आधे का कितना हो गया 2πr का आधा करेंगे तो πr प्लस सर्कमफ्रेंस में यह भी काउंट होगा, r इधर से 2r। क्लियर है। और यहां से कॉमन निकाल लीजिए, r कॉमन निकल जाएगी तो पाई प्लस 2 बच जाएगा, कितना दिया हुआ है 3.6। तो यहां से देखिए r पाई की वैल्यू 22/7 प्लस 2 इक्वल टू 36/10। अब इसको सॉल्व करेंगे, 7 दूनी 14, 14 और 22 36, r गुना में 36/7 इक्वल टू 36/10। 36 से 36 कट गया, 7 उधर जाएगा, तो r की वैल्यू क्या आ जाएगी 7/10। r की वैल्यू क्या आएगी 7/10। अब आपको क्या निकालना है, उसका क्षेत्रफल निकालना है। देखिए अर्धवृत्त है तो पूरे का क्षेत्रफल क्या होता है पाई r², तो आधे का क्या हो गया पाई r², तो लगा लीजिए 22/7 गुना में नीचे 2 आ जाएगा, एक r² 7/10 गुना में 7/10, 2 से कट करोगे 11, 7 से 60, 11 7 70/100, तो 2 जीरो है, 0.2 के बाद लग जाएगा 0.77।
हमारा राइट आंसर क्या आएगा? डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर रहेगा। इसमें डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट हम देखिए, घनाभ के सबसे लंबे विकर्ण की लंबाई क्या है? जिसकी लंबाई 13 सेंटीमीटर है, चौड़ाई हमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दी हुई है। ठीक है, घनाभ है, लंबाई दी है 13, चौड़ाई 11 और ऊंचाई 20। तो अब इसका डायगोनल निकालना होगा। डायगोनल निकालना होगा। डायगोनल का फार्मूला क्या होता है? रूट सभी साइड्स का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर प्लस 11 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर। अब 13 का स्क्वायर 169 प्लस 11 का 121 प्लस 10 का 100। क्लियर है? हमारा क्या आ जाएगा? सॉरी 10 नहीं था, 20 का स्क्वायर। 20 का स्क्वायर क्या आएगा? 400 आ जाएगा। अब यहाँ पे इनको प्लस कीजिए, क्या आ जाएगा आपके पास? 70, 90, इसमें 21 प्लस करोगे तो 90 हो गया, 290। तो क्या आ गया? रूट 690। अब इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। आप देखोगे रूट 690 किसके स्क्वायर के बाद है? 26 के स्क्वायर के बाद है। 26 के स्क्वायर के बाद है। हमारा राइट आंसर क्या आएगा? 26.27 हमारा राइट आंसर आ जाएगा ये। अब नेक्स्ट सम देखिए जी इसका। आपको क्या दिया हुआ? द रेशियो ऑफ द आउटर एंड इनर सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कुलर पाथ। मतलब दो सर्कुलर पाथ हैं इस तरह से, एक तो अंदर वाले की सर्कमफ्रेंस, एक बाहर वाले की सर्कमफ्रेंस, दोनों की रेशियो दी गई है। दोनों की रेशियो दी गई है। एक बात याद रखना, जो सर्कमफ्रेंस की रेशियो होती है वही इसकी रेडियस की रेशियो होती है, वही रेडियस की रेशियो है। तो हम रेडियस इसकी मान ले 15 यूनिट है, तो इसकी कितनी मान लेंगे? 17 यूनिट है। अब पाथ की लंबाई, चौड़ाई कितनी है? 40। पाथ क्या होता है? दोनों रेडियस का डिफरेंस, दोनों रेडियस का डिफरेंस। क्लियर है? डिफरेंस कितना हुआ? 15 और 17 का 2 यूनिट। हमें कितना बता रखा है? 40। कितना बता रखा है? 40। तो आपको क्या निकालना था? रेडियस ऑफ इनर सर्कल। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 20। अंदर वाले सर्कल की रेडियस कितनी यूनिट है? 15 यूनिट। तो 20 गुना में 15 कितना आ जाएगा? 300 हमारा राइट आंसर आ जाएगा। हमारा राइट आंसर क्या रहेगा? 300 हमारा राइट आंसर रहेगा जी। क्लियर है? डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हम देखिए, द रेडियस ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर इज द थ्राइस ऑफ इट इज हाइट। राइट सर्कुलर सिलेंडर, ठीक है, हाइट, सॉरी मैंने हाइट ज्यादा बना दी, चलो कोई बात नहीं। इसने क्या बोला है? थ्राइस ऑफ इट इज हाइट। और हाइट कितनी दी हुई है हमें? 3.5। हाइट है 3.5, तो जो रेडियस है इसका 3 गुना है। 3.5 को 3 गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा? 10.5। क्लियर है? अब सिलेंडर का आयतन निकालना है। सिलेंडर का आयतन आपको निकालना है। आयतन क्या होगा? पाई आर स्क्वायर एच। कितना होगा? पाई आर स्क्वायर एच। अब देखिए 22/7 गुना में आर स्क्वायर 10.5 गुना में 10.5 गुना में 3.5 देख लोगे। अब यहाँ पर आती है कैलकुलेशन की प्रॉब्लम। बहुत सारे बच्चों को यहाँ पे क्या आती है? कैलकुलेशन की प्रॉब्लम। पहले तो आप 7 को कट कर दो, यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1.5 आ जाएगा। जब कैलकुलेशन की प्रॉब्लम आएगी तो आप क्या करोगे? डिजिटल सम अप्लाई कर लोगे। डिजिटल सम अप्लाई कर लोगे। इसका डिजिटल सम कितना बन गया? 8। इसका कितना बन गया? 6। इसका कितना बन गया? 6। और इसका कितना बन गया? 4। क्लियर है? अब इनकी मल्टीप्लाई कीजिए। 6 गुना में 4 24, तो लास्ट 6 गुना में 4 24, तो कितना बन जाएगा? 6 बन जाएगा। 6 गुना में 6 36, तो 9 बन जाएगा। 9 गुना में 8 करो चाहे ना करो, तो आपका क्या आ जाएगा? 9 डिजिटल सम आ जाएगा। आपका क्या आएगा जी? 9 डिजिटल सम आ जाएगा। क्लियर है? तो अब आपने देखना है आंसर में 9 डिजिटल सम किसका बन रहा है। तो अब ऑप्शन चेक कीजिए आप। इसमें बन रहा है 5 4 9, नहीं बन रहा। इसमें 5 4 9 7 2 9, नहीं बन रहा 9 डिजिटल सम। इसमें 5 4 9 8 1 9, नहीं बन रहा। इसमें 5
4 9 7 2 9, तो हमारा आंसर क्या आएगा, डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर आ जाएगा। इस तरह की कैलकुलेशन आ जाए तो आप डिजिटल सम अप्लाई करोगे। डिजिटल सम क्या होता है, डिजिट का सम कर लो, उसके बाद मल्टीप्लाई करोगे, जैसे 24 आ गया तो डिजिटल सम कितना बन जाएगा, 6 बन जाएगा। ठीक है, इसी तरह डिजिटल सम आप नेट निकाल लोगे। यहां पर भी आपकी मल्टीप्लाई में एक भी 9 बन जाता है डिजिटल सम में, तो सारे का डिजिटल सम 9 होता है, याद रखना, क्योंकि 9 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करोगे उनके डिजिट का सम कितना आएगा, 9 ही आएगा, तो सारा डिजिटल सम कितना बन जाता है, 9। तो आगे करने की जरूरत ही नहीं, 9 आया तो 9 आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट सम देखिए, एरिया ऑफ ए स्क्वायर इज 5 to 9 सेंटीमीटर। हम एरिया दिया हुआ है, हमें कितना दिया है, 529 दे दिया, इसकी साइड ए मान ले, तो ए की वैल्यू क्या होगी, एरिया 529, ए की वैल्यू क्या होती है, ये कितना का है, 23 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर काट देंगे, ए की वैल्यू 23 आ जाएगी। ए की वैल्यू 23 आई तो डायगोनल की वैल्यू क्या है, डायगोनल की वैल्यू क्या होती है, √2a। ए की वैल्यू 23 है तो 23√2 आ जाएगा। डायगोनल कितना आएगा, 23√2 हमारा राइट आंसर आ जाएगा। हमारा राइट आंसर क्या रहेगा इसमें, 23√2 राइट आंसर रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट हम देखिए, द वॉल्यूम ऑफ ए हेमिस्फीयर। अब स्फीयर क्या है, बहुत से बच्चों को सर्कल और स्फीयर में कंफ्यूजन होती है। स्फीयर क्या होता है, जैसे फुटबॉल कह लीजिए, जिसमें कुछ भी फिल किया जाए वो स्फीयर होता है। सर्कल क्या होता है, जो हम कड़ा पहनते हैं, बैंगल्स पहनते हैं, वो है सर्कल्स, जिनमें हम कुछ फिल नहीं कर सकते। स्फीयर क्या हो गया, फुटबॉल आ गई। अब आपको वॉल्यूम बोला हुआ है, हेमिस्फीयर का क्या है, इसका कंप्लीट का वॉल्यूम कितना होता है, कंप्लीट का वॉल्यूम कितना होता है, पूरे स्फीयर का वॉल्यूम निकालते हैं हम, 4/3 पाई r स्क्वायर h होता है। ठीक है, हमें क्या दिया हुआ, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, हमें रेडियस फाइंड आउट करनी है। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर कितना हो जाएगा, इसका आधा हो जाएगा, आधा हुआ तो कितना हो गया, 2/3, पाई की वैल्यू लिख लीजिए 22/7, आर आपको निकालनी है, सॉरी एच गलती से लिख के, पाई r क्यूब। ठीक है, r क्यूब आ जाएगा, इक्वल टू कितना दिया है, 486 पाई। अब देखिए इसने पाई में दे रखा था तो पाई की वैल्यू सारी कट हो जाएगी, तो यहां से क्या होगा, r का क्यूब 486 इंटू 3/2। अब 2 से कट करोगे तो कितना आ जाएगा, 243। 243 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे 729। अब 729 किसका क्यूब होता है, 9 का क्यूब होता है। 729 किसका होता है, 9 का क्यूब होता है। हमारा राइट आंसर क्या आ जाएगा, 9 हमारा राइट आंसर आ जाएगा। हमें रेडियस ही फाइंड आउट करनी थी। क्लियर है, कंप्लीट का कितना होता है, 4/3 पाई r क्यूब, और हाफ का कितना हो गया, 2/, आधा हो जाएगा 2/3 पाई r क्यूब। अब पाई की वैल्यू उसने पूरी दे रखी थी, हमने गलती से लिख ली, पाई लिखने की जरूरत नहीं थी, हम पाई ही काट देते। क्लियर है, उसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे, द रेशियो ऑफ द रेडियाई ऑफ सिलेंडर टू द कोन। ठीक है जी, अब देखिए एक तो सिलेंडर दिया हुआ है आपको, एक दिया है आपको कोन, इसकी रेडियस और इसकी रेडियस, इसकी रेडियस है जो 3 है, इसकी 1 है, हाइट आर इक्वल्स, इसकी हाइट मान लीजिए h है और इसकी हाइट मान लीजिए h है। तो आपको निकालना है रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम। अब इसका वॉल्यूम क्या होता है, पाई r स्क्वायर h, इसका वॉल्यूम क्या होता है, 1/3 पाई r स्क्वायर। क्लियर, अब यहां पे क्या आएगा, देखिए पाई आर स्क्वायर का डिफरेंस आएगा, h से में कट जाएगी, तो हम क्या लिख सकते हैं, ऊपर वाले की r1 का नाम दे दो, ऊपर वाले की r क्या है, 3 का स्क्वायर, सीधा ही लिखते हैं, नीचे क्या है, 1 का स्क्वायर इंटू 1/3। ठीक है, ऊपर क्या हो जाएगा, 9/1 1/3 हो जाएगा। अब 3 ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा तो 27/1 बन जाएगा। हमारा राइट आंसर क्या आएगा, 27:1। क्लियर है, इसका फॉर्मूला क्या है वॉल्यूम का, पाई r स्क्वायर, इसका क्या है 1/3 पाई r स्क्वायर h। अब नेक्स्ट हम देखिए, द साइड्स ऑफ ट्रायंगल 20 48 52 है, तो आपको एरिया निकालना है। अब बच्चे यहाँ पे क्या करते हैं, इस तरह का सम आया
तो वो करते हैं हीरो फार्मूला। हीरो फार्मूला अप्लाई कर देते हैं, वो एस वाला फार्मूला क्या होता है, एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, फिर एरिया निकालते हैं एस। तो जो एग्जाम में सम दिए जाते हैं बहुत टिपिकल। अब इसमें एक चीज देखिए, ये ट्रिपलेट बन रहा है, ट्रिपलेट बन रहा है, मैंने आपको ट्रिपलेट कराए हुए हैं एरिया चैप्टर में। तो क्या होता है 20, 48, 52। अगर मैं इसको 4 से कट करूं क्या बन जाएगा, 5, 12, 13। 5, 12, 13 ट्रिपलेट होता है ना, पाइथागोरस ट्रिपलेट। तो आपको पाइथागोरस ट्रिपलेट याद होने चाहिए। 5, 12, 13 ट्रिपलेट बन रहा है। अगर इस तरह पूरा ट्रिपलेट बन रहा है कोई, तो आप क्या करोगे, 1/2 इंटू छोटी दोनों साइड्स को ले लोगे, 20 गुना में 48, यहां से कट किया 10, आपका आंसर क्या आएगा, 480 आ जाएगा। ट्रिपलेट क्या होता है पाइथागोरस, देखो 5, 12, 13, 5 का स्क्वायर 25 और 12 का स्क्वायर 144, इन दोनों का स्क्वायर इसके स्क्वायर के बराबर होना चाहिए, तो आपका पाइथागोरन ट्रिपलेट होता है। तो आपको इतने को स्क्वायर करके तो आप चेक नहीं कर सकते, तो वो रेशो में होंगे। जो पाइथागोरन ट्रिपलेट छोटे वाले हैं उनकी रेशो सेम रहती है, तो रेशो कट करके देखिए, इसको 4 से कट कर दिया तो ये बन जाएगा 5, 12, 13। तो आप चेक कीजिए ये पाइथागोरन ट्रिपलेट है। तो पाइथागोरन ट्रिपलेट है तो आपने क्या करना है, 1/2 और छोटी दोनों साइड को मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 480 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके बाद नेक्स्ट सम देखिए। अब नेक्स्ट सम में क्या दिया हुआ है, द आउटर रेडियस ऑफ ए स्फीयर शेल इज 13। ठीक है, कोई स्फीयर है, उसकी आउटर रेडियस कितनी है, 13। द थिकनेस ऑफ शेल, शेल की मोटाई है ना वो कितनी है, 3 दी हुई है। तो मतलब इनर रेडियस कितनी हो जाएगी, 13 में से 3 माइनस करोगे 10 रह जाएगी। इनर रेडियस कहां तक है, यहां तक। आउटर रेडियस बाहर तक, आउटर 13 है, इनर कितनी है, 10 है। तो आपको निकालना है वॉल्यूम ऑफ मेटल। वॉल्यूम ऑफ मेटल क्या होगा, आप टोटल का वॉल्यूम निकाल लोगे और अंदर वाले का वॉल्यूम निकाल लोगे, दोनों को माइनस करोगे, जो बीच में मेटल लगी है उसका वॉल्यूम आ जाएगा। क्लियर। स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 पाई आर। क्लियर, क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। अब आपको दोनों का शेल का मेटल निकालना, तो अब देखिए क्या आएगा, ऊपर वाले का क्या बन जाएगा, 4/3 पाई आर का क्यूब, 13 का क्यूब, माइनस 4/3 पाई 10 का। क्लियर है, यहां तक देखिए आपको समझा गया होगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, 4/3 पाई कॉमन निकाल लेंगे। पाई कॉमन निकाला, हमारे पास क्या बचेगा, 13 का क्यूब माइनस 10 का क्यूब। क्लियर है, 13 का क्यूब माइनस 10 का क्यूब बच जाएगा। अब आप देखिए इसको आगे करते हैं, यहाँ पे क्या आएगा आपके पास, 4/3 गुना में 22/7, यहाँ पे 13 का क्यूब माइनस 10 का क्यूब। 10 का क्या क्या होता है, 0 होती है। यहाँ पे 3 का क्यूब होगा तो लास्ट डिजिट कितना आएगा, 7 आएगा। अब यहाँ पर 7 आएगा तो आप चेक करोगे ऐसे कैसे मल्टीप्लाई होगा। यहाँ पे क्या आएगा 7, तो यहाँ पर कितना आ गया, 4 × 2 8 आ जाएगा। कितना आएगा, 8 आ जाएगा। तो अब इनको कटिंग करनी होगी आपको। जब इनको कटिंग करोगे ना तो क्या आ जाएगा आपका 5016, आपका राइट आंसर आ जाएगा। आपका राइट आंसर क्या आएगा, 5016। क्लियर है, क्योंकि यहां से ये भी कट जाएगा, 21 7 के टेबल में आता है, यहाँ पे 3 से कट करना है तो 8 और 7 5 6 बन जाएगा। आपका क्या बन जाएगा, 5 6। तो लास्ट डिजिट क्या आना चाहिए, 6 आना चाहिए। आप इसको सॉल्व करके देखोगे तो भी लास्ट डिजिट 6 आएगा। आपका राइट आंसर क्या रहेगा, 5016 रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट हम देखिए, लंबाई 23 सेंटीमीटर, चौड़ाई 18 सेंटीमीटर, ऊंचाई 35 सेंटीमीटर वाले घनाभ का कुल सतह क्षेत्रफल। घनाभ क्या हो गया, 23, चौड़ाई 18 और ऊंचाई 35। ठीक है, कुल सतह क्षेत्रफल निकालना है आपको। तो आप क्या करोगे इसमें, तो टोटल फार्मूला क्या होता है, 2, उसके बाद पहले इन दोनों की मल्टीप्लाई, 23 गुना में 35 प्लस फिर इन दोनों की मल्टीप्लाई, 35 गुना में 18 प्लस फिर इन दोनों की मल्टीप्लाई, 18 गुना में 23। अब इसकी मल्टीप्लाई काफी लेंथी हो जाएगी, तो इसमें आप क्या करोगे, डिजिटल सम। डिजिटल सम क्या है, देखिए 8 और 1 9,
9 को किसी के साथ मल्टीप्लाई करो तो डिजिटल सम 9 होगा। 8 और 1 9, 9 को किसी के साथ मल्टीप्लाई करो डिजिटल सम 9, यहाँ पर 9 आ गया। और यहाँ पर क्या आएगा 6 और 8, 5 और 8 40, तो क्या आ जाएगा डिजिटल सम 4। अब अंदर डिजिटल सम प्लस कीजिए आप, 9 9 18, 18 4 22, 22 गुना 2 44, तो डिजिटल सम कितना आना चाहिए आपका 8 आना चाहिए। जो भी आंसर होगा उसका डिजिटल सम कितना होगा 8 होगा। क्लियर है जी। अब 8 चेक कीजिए, 5 4 9, इसमें बचा 7, इसमें 3 4 7 2 9 नहीं, इसमें 9 6 3 9 8, तो हमारा आंसर क्या आएगा, सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट सम देखिए जी। नेक्स्ट सम क्या है, द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए सॉलिड सिलेंडर इज द 2/5 ऑफ द टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, अब सिलेंडर है, इसकी रेडियस r है, h हाइट, इसका कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है 2πr(h). कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है, कर्व्ड एरिया, ठीक है, इसको CSA बोल लीजिए। उसके बाद टोटल सरफेस एरिया क्या होता है TSA, 2πr(h) प्लस नीचे वाला एरिया और ऊपर वाला 2πr²। इसमें से 2πr कॉमन निकाल लिया, h प्लस r। देखिए टोटल सरफेस एरिया है, कर्व्ड सरफेस एरिया। अब देखिए दोनों को क्या बोला है 2/5 में है, तो इसको हम ये कह सकते हैं कि टोटल सरफेस एरिया अगर 5 है तो इसकी वैल्यू कितनी है 2 है। तो यहाँ पे लिखिए 2πr(h) बटा में 2πr(h प्लस r) इक्वल टू 2/5। यहाँ से कट जाएगा h बटा में h। अब h की वैल्यू 2 है तो h प्लस r 5 है। यहाँ से एक चीज पता लग रही है आपको, h की वैल्यू 2 है तो h प्लस r कितना है 5 है, तो r की वैल्यू कितनी होगी 3 होगी। h की वैल्यू 2 है तो r की वैल्यू क्या है 3। इसमें देखिए उसने क्या बोला है व्यास, व्यास क्या होता है डायमीटर, डायमीटर कितना होगा फिर 6 होगा, तो दोनों का अनुपात क्या बन गया 2:6 का 1:3 बन जाएगा। क्लियर है, तो हमारा राइट आंसर क्या आएगा, डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट सम देखिए, किसी वृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर है तो उस वृत्त की त्रिज्या खंड क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। कोण कितना दिया है 60, आपको सर्कल दिया गया है जिसकी रेडियस क्या है 14, एंगल कितना दिया है 60 डिग्री। ठीक है जी, व्यास है जो 14 दिया गया है तो रेडियस कितनी रह जाएगी 7 रह जाएगी। आपको क्या दिया गया इसमें डायमीटर 14 दिया गया, तो रेडियस कितनी रहेगी आपकी 7 रह जाएगी। क्लियर है जी, ये क्या है यहाँ पर 60, तो इसका एरिया निकालना है आपको। क्या निकालना है, एरिया निकालना है सेक्टर का। तो क्या होता है जितना एंगल दिया हो अपॉन 360 इंटू πr², π/7 गुना में 7 गुना में 7, यहाँ से कट किया 6, 7 से 7, अब यहाँ पे कट करोगे 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 2 से कट के 11, क्या आएगा 77/3। कितना आ जाएगा 77/3। तो इसको आप डिवाइड करोगे, अपने को पता है 26 या 78 होता है, 26 या 78 होता है, तो 26 के करीब आएगा, तो आंसर क्या रह जाएगा हमारा 25.66 हमारा राइट आंसर रह जाएगा। क्लियर है, हमारा राइट आंसर क्या आएगा 25.66 हमारा राइट आंसर आ जाएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट सम, हाउ मैनी सॉलिड स्फीरिकल बॉल्स ईच ऑफ देम 33 सेंटीमीटर रेडियस कैन बी मेड आउट द सॉलिड स्फीयर। अब एक सॉलिड स्फीयर है जिसकी रेडियस क्या है 66, इससे जो बॉल बनानी है वो 33 वाली बनानी है। कितनी बॉल बन जाएंगी, कितनी बॉल बन जाएंगी, देखिए वेट है जो वॉल्यूम है वो तो इक्वल रहेगा ना, इनका जो छोटी बॉलें बनेंगी उसका वॉल्यूम और टोटल का वॉल्यूम इक्वल रहेगा। अब टोटल का वॉल्यूम क्या होता है 4/3 πr³ इक्वल टू छोटे का वॉल्यूम 4/3 πr³। समझाया। अब यहां पर क्या n लगा लेंगे, हम n लगा लेंगे। n क्यों लगाएंगे, यहाँ पे नंबर ऑफ बॉल्स बन जाएंगी, छोटी वाली नंबर ऑफ बॉल्स बन जाएंगी। यहाँ पे जो कट करने वाला है उसको कट कर दीजिए, 4/3 4/3 दोनों में कॉमन है, कट गया। तो आप क्या रखोगे
आर क्यूब इज इक्वल टू एन आर क्यूब। इसकी आर क्या है 66 गुना में 66 गुना में 66 इज इक्वल टू एन 33 गुना में 33 गुना में 33। कट कर दीजिए इसको, कितना आएगा 2, इसको कट किया 2, इसको कट किया 2, तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी 8 आंसर आ जाएगा। आपका राइट आंसर क्या आएगा 8, आपका राइट आंसर आ जाएगा। क्लियर, आपका राइट आंसर क्या आएगा जी n। अब नेक्स्ट सम देखिए, नेक्स्ट सम क्या है, 2 क्यूब्स ईच एज ऑफ ए 14 सेंटीमीटर आर जॉइंट। अब आपको बोल रहा है जो 2 क्यूब हैं जिनकी एज क्या है 14 सेंटीमीटर, तो चौड़ाई भी 14, क्यूब क्या हो गया सारी साइड्स 14। अब 2 को जब ज्वाइन किया गया, इसको समझना, 2 क्यूब को ऐसे ज्वाइन कर लिया गया उसने, इसकी भी 14 थी, इसकी भी 14 थी, तो अब इसकी लंबाई कितनी होगी 28 होगी। अब चौड़ाई होगी वो तो 14 ही रहेगी और ऊंचाई भी 14 ही रहेगी। क्लियर है, ऊंचाई भी 14 रहेगी बट जो लेंथ है वो 28 होगी। क्लियर है, 2 क्यूब को जोड़ा गया, एक घनाभ बनाया गया, बने हुए घनाभ का आयतन क्या है, तो आयतन क्या होता है तीनों की मल्टीप्लाई 28 इंटू 14 इंटू 14। समझा गया। अब जब आंसर निकालोगे तो क्या होगा 8 चौका 32, 2 बच गया, 2 चौका 8, तो मतलब क्या है आंसर में लास्ट में 8 आएगा। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा आपका 5488 राइट आंसर आ जाएगा। कंप्लीट मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। और लास्ट सम देखिए आज का, इसमें आपको क्या बोला गया है, क्यूबॉइड आर 4 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिव। ठीक है, लेंथ ब्रेड्थ और हाइट दी हुई है आपको, कितनी है 4 6 और 10। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया क्या निकलता है 2, इन दोनों की मल्टीप्लाई 40, फिर इन दोनों की 60, फिर इन दोनों की 24। अब टोटल सरफेस एरिया आपको निकालना था, तो यहां से सिंपली पता लग रहा है आपको 124 हो गया। 124 को 2 से करोगे 248। आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा 248 आ जाएगा। क्लियर है, ये हमारी सुपर 30 की फर्स्ट क्लास थी। कल हम मिलेंगे सेकंड क्लास में सुपर 30, जो एक्सपेक्टेड सम है वो कराए जाएंगे आपको, और सिंपल वे से ही कराए जाएंगे इनको। फास्टली कैसे, क्योंकि आपको मेन प्रॉब्लम क्या आती है टाइम की। बहुत से बच्चों को सम आते हैं, प्रॉब्लम आती है टाइम की। क्लियर है, तो इनको अच्छे से करना। कल हम मिलेंगे नई वीडियो में। धन्यवाद।